हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। और आज हम अफबाउ नियम के बारे में बात करेंगे। अफबाउ नियम के अनुसार किस तरीके से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम प्राप्त करते हैं और किसी भी तत्व की हम संयोजकता के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब करते हैं हम अफबाउ के बारे में बात। अफबाउ जो है ये वर्ड ये किसी साइंटिस्ट या किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है रचना करना, यानी कि अफबाउ इसका मतलब होता है टू बिल्ड, रचना करना, यानी कि किस तरीके से परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की रचना होती है उसके बारे में यहां पर अफबाउ बात करता है। अफबाउ नियम कहता है कि किसी भी परमाणु के इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। यानी कि यहां पर यह नियम बताता है कि जो किसी भी परमाणु के उपकोषों में, उपकोष क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि इस नियम की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। पहले यह नियम ये बताता है किसी भी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। तो यहां पर इस नियम की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि एक टाइम में डाल्टन यानी कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है और कोई भी पदार्थ जैसे बोर्ड है या कोई भी पदार्थ मार्कर वगैरह है परमाणु से मिलकर बना होता है। और किसी भी पदार्थ की फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है वो एटम होती है, यानी कि परमाणु होती है। यानी कि जो भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ दुनिया के अंदर बना हुआ है वो परमाणु के ही बने हुए हैं। और जब हम उस पदार्थ को लास्ट तक डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसे ही डाल्टन ने परमाणु बोला। जिस डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है, बट उसके बाद साइंटिस्टों ने इसे गलत साबित कर दिया। कुछ साइंटिस्ट ने जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज की और न्यूट्रॉन की खोज की। यहां पर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की। तो इन्होंने गलत साबित कर दिया डाल्टन का लॉ कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनमें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर सवाल ये उठा कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के कौन सी जगह पर उपस्थित होते हैं। जैसे मान लिया कोई परमाणु यहां पर यह है, इसका जो है किसी भी परमाणु का जो बीच का भाग है यानी कि न्यूक्लियस, जो सेंटर वाला है उसे न्यूक्लियस बोला। तो यहाँ पर जो है एक परमाणु में एक सेंटर भी होता है और उसके चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है, यहाँ पर इस न्यूक्लियस से जो ये कक्षाएं यहां पर दे दी गई हैं इन्हें शेल बोला। और उन्होंने बताया कि इन शेल के अंदर भी सब शेल में, इस शेल के, क्योंकि एक एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह भी डिवाइड हमें करना है। तो यहां पर यह डिवाइड किया कि इन शेल में भी सब शेल होती हैं, सब शेल होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर सब शेल यानी कि उपकोष, इन उपकोषों का नाम दिया गया SPDF। यहां पर इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो शेल को भी सब शेल में डिवाइड कर दिया गया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उनमें सब शेल इस टाइप में कि इस सब शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहां पर यह नियम इसी लॉ को बताता है
यह नियम कहता है किसी भी परमाणु के उपकोशों में यानी कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में एंटर करते हैं। किस तरीके से करते हैं, अब आइए देखते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल, चूंकि आज हम एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने आवर्त सारणी तो देखी होगी, क्योंकि तो आवर्त सारणी में क्योंकि आवर्त सारणी को 7 आवर्त और 18 जो है समूह में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए आवर्त के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो हमें फर्स्ट ए आवर्त के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। किस तरीके से हम याद करते हैं वो हम बताते हैं। तो हमारे पास एक ट्रिक है, हलीना की रब से फरियाद। इस ट्रिक से आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें याद कर सकते हैं। यहां पर हम एच से इससे हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, पोटेशियम, आर से रब से रुबेडियम, और इससे सीजियम, और इससे हम फ्रांशियम की बात करते हैं। अब बात आती है इनके एटॉमिक नंबर के बारे में लिखने से। तो एटॉमिक नंबर, चूंकि सभी को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और हाइड्रोजन के बाद हम यदि 2 और जोड़ दें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 के बाद फिर 8 जोड़ देते हैं, इसके मतलब यहाँ पर 11 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ देते हैं 19 हो जाएगा। इसके बाद हम 18 जोड़ते हैं तो 37 हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर 32 जोड़ते हैं, 18 फिर जोड़ते हैं तो 55 हो जाएगा। और उसके बाद हम 32 जोड़ते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके परमाणु क्रमांक के भी बारे में बात की, और हमने यहाँ पर इसमें किस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद, उससे भी हम छोटी से छोटी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमने 1 में +2 जोड़ा, तो यहाँ पर हमने 2 जोड़ा, फिर हमने 3 में +8 जोड़ा। इसका मतलब यहाँ पर 2, 8, 8, 18, 18, 32 हमने यह जोड़ा। तो हम इस संख्या के अलावा कोई और सी संख्या नहीं जोड़ते। 2, 8, 18 और 32 इन्हीं संख्याओं को हम जोड़ते चले जाते हैं, तभी से वहां से जो है इनका एटॉमिक नंबर हमें प्राप्त होता चला जाता है। मैं इसे मिटाता हूं और हम पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हाइड्रोजन का क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, और इसके बाद पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। तो हम पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर चूंकि मैंने बताया कि यह 1s1, यहाँ पर जो 1s1 लिखा, चूंकि हमने अभी बात की थी कि सबशेल जो है वो s है, जो उपकोश है वो s है। यहाँ पर ये उपकोश है, और यहाँ पर ये पहला, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था कि यहाँ पर जो कक्षा है या कोश है वो इसके बाद न्यूक्लियस के बाद पहली कक्षा में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद पहली कक्षा में है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो संभावना है कि न्यूक्लियस के पास ही होता है, इससे यहाँ पर यही जाहिर होता है। तो यहाँ पर यह सबशेल, यह शेल होती है, यहाँ पर इसे सबशेल बोलते हैं, और यहाँ पर ये इसे हिंदी में कोश और इसे कोश बोलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें यहाँ पर जो ये दर्शाता है 1 नंबर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसकी बाहरी कक्षा भी है और अंदरूनी सारी कक्षाएं एक ही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, मैं इसे मिटा दूं पहले, यहाँ पर जो 1s1 में इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर जो इसकी बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन होगा वही इसकी संयोजकता होगी, यानी कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, +1,
यहाँ पर हाइड्रोजन की जो कि सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो संयोजकता होती है वो प्लस में ही होती है। तो यहाँ पर जितने भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। संयोजकता वाला भी चैप्टर हम आगे कराएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि एस, जो हमने भी बताया था कि एस वाले में, एस जो सबशेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, पी वाले में जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और डी एसपीडी डी वाले में 10 और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 2s1। तो यहाँ पर 1s2 2s1, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक यहाँ पर ये होगी। तो यहाँ पर ये कक्षा कौन सी है? दूसरी कक्षा है। इसका मतलब मैंने अभी फिर से एक चित्र और बनाते हैं हम। यहाँ पर लिथियम का न्यूक्लियस ये हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में हो गए और एक कक्षा इसके बाहर है। तो यहाँ पर ये बाहरी कक्षा है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है इधर होगा। तो यहाँ पर इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तब इसकी संयोजकता भी Li+1 ही होगी। इसकी संयोजकता भी Li+1 ही होगी। और इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकालना, न्यूक्लियस के पास से निकालना इलेक्ट्रॉन बहुत हार्ड है, और इसके दूर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है और किसी दूसरे जो कोई भी दूसरा एटम यानी कि परमाणु उससे जुड़ जाता है। वो किस तरीके से जुड़ता है उस संयोजकता वाले आगे चैप्टर में बताएंगे, तो इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम क्योंकि सोडियम के बारे में बात करते हैं, तो सोडियम तो पहली कक्षा में 1s2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरी में 2s2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद क्योंकि यह पूरा नियम जो है यह नियम अफबाउ नियम है, यहाँ पर हम बना के इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर 1s2 2s2, इसके बाद दूसरी जो कक्षा आती है वो 2p, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन p में हो सकते हैं, अभी हमने आपको बताया। और उसके बाद चूंकि 6 2 8 और 2 10, उसके बाद फिर 3s1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन s का जो है वो बाहरी कक्षा में 1 है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता भी सोडियम की Na+1 ही होगी। इसकी प्लस क्यों होगी अभी आप इस डिटेल में ना जाएं, क्योंकि यह जो है ये हम आपको संयोजकता वाले चैप्टर में बताएंगे क्यों +1 ही क्यों है, तो इसके बारे में भी बात नहीं करते। यहाँ पर पोटेशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसके बाद फिर 3p6, क्योंकि यहाँ पर 3p 3s के बाद 3p फिर उसके बाद 4s1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता भी चूंकि इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन का क्या है, यहाँ पर भी पूरे और यहाँ पर भी सब में पूरा है। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर k का भी +1, इसकी संयोजकता +1 होगी। और इसके बाद एक बात और जो हमने अभी बताया था कि s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहली कक्षा में पहली जो कक्षा होती है वो ये होती है, यहाँ पर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरी कक्षा यहाँ से स्टार्ट होकर के 8 इलेक्ट्रॉन बनाती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और उसके बाद फिर तीसरी कक्षा में फिर से 8 हो जाते हैं और फिर पहली कक्षा में 1। तो इसका इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं 2 8 8 1, जैसे कि हमने अभी जो परमाणु क्रमांक ज्ञात किया था वो इसी टाइप पे हमने ज्ञात किया था। क्योंकि यहाँ पर S और P ये किस तरीके से मिले हुए हैं ये भी अभी डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार मैं डायग्राम बना के दिखा दूं। यहाँ पर यह न्यूक्लियस है किसी भी परमाणु का, इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दूसरी में, और तीसरी में फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
तो यहाँ पर यह संख्या इसी टाइप से चलती जाएगी, फिर आगे को बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 8 8 8 और 2 10 और 8 18, और फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, तो यहाँ पर इसीलिए इसे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम किस तरीके से फर्स्ट ए ग्रुप में किस तरीके से हम बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो है ये वाला जो ये हाइड्रोजन है ये फर्स्ट ए ग्रुप में है। तो हम इस टाइप से बताएंगे, क्योंकि इसके लास्ट वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकेंड ए में है, सेकेंड ए में ही आते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट ए जो है वो फर्स्ट ए में होगा। और उसके बाद हम यदि बात करते हैं सेकेंड ए वाले एस ब्लॉक की, तो यहाँ पर मैं इसे मिटा दूं। सेकेंड ए में सेकेंड ए के हमें तत्व याद होने चाहिए। सेकेंड ए के तत्व क्या क्या है? यहां पर सेकेंड ए की जो ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यहां पर बी से बेरिलियम हो जाएगा और एम से मैग्नीशियम से कैल्शियम, इससे स्ट्रोंशियम और इससे रुबेडियम। यहां पर हमने इस ट्रिक से हमने इसके जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर याद कर लिए हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बी यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रुबेडियम। तो यहाँ पर अब हम इसका जो है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक लिखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन के बाद सीधा हीलियम का नंबर आता है, तो हीलियम जो है वो इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस है। तो उसके बाद क्योंकि हम जो है हाइड्रोजन के बाद लिथियम, चूंकि लिथियम का नंबर आता है और लिथियम के बाद इस तरीके से चलने पर बेरिलियम का नंबर आता है। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक था वो 3 था और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। उसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम का नंबर आता है, या इसमें हम मैग्नीशियम का नंबर आता है तो मैग्नीशियम का इसमें 4 + 8 कर देंगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा और कैल्शियम में फिर 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर इसमें 18 जोड़ देंगे तो इसका 38 हो जाएगा, फिर इसमें 18 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, फिर इसका बाद 32 और जोड़ेंगे तो इसका मतलब 88 हो जाएगा रुबेडियम का। तो यहाँ पर जो इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है 12, 20 और उसके बाद 38। तो यहाँ पर हम केवल इतना ही परमाणु क्रमांक निकाल के आपको दिखाएंगे क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेरिलियम के बारे में बात करके। पहली कक्षा में हमारे 1s2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और फिर दूसरी कक्षा में 2s2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जहां पर यहाँ लिखने का काम है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 8 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर Be पर +2 का चार्ज आएगा। इसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर इसकी भी लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज आएगा। यहाँ पर इसके बाद कैल्शियम 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2, यहां पर 6 और 2 8 और 6 6 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20, यानी कि इसका मतलब इसके भी कैल्शियम के भी +2 चार्ज आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये +2 चार्ज आता है, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कैल्शियम की भी संयोजकता जो है +4 आएगी। चूंकि इसके यदि हम बात करें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें बोरोन पहला एलिमेंट्स होता है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे वो ये इस तरीके के आएंगे। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैलम, यानी कि बी से बोरोन, इससे एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इंडियम और इससे थैलियम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो इसका परमाणु क्रमांक होगा, क्योंकि बोरोन का 5 होता है, 5 में यदि 8 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। 13 में यदि हम 8 जोड़ दें तो इसका मतलब 21 हो जाएगा। बट यहां पर 8 नहीं जुड़ेगा, यहां पर सीधा 18 जुड़ेगा। फिर इसके बाद हम और 18 जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसका 49 हो जाता है। उसके बाद हम 32 जोड़ते हैं तो 2 81, यहाँ पर इसका जो परमाणु क्रमांक यहाँ पर 81 होगा। तो ये परमाणु क्रमांक जो है ये आप किसी भी तरीके से याद करना ही होगा। हमने यहाँ पर 5 में +8 जोड़ा तो 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद +18 किया, फिर उसके बाद +18 किया, फिर उसके बाद 32 किया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसका जो है परमाणु क्रमांक निकाला। अब हम यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखते हैं, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 5 है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p1, क्योंकि यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p1 इसमें जो है इसका एक बाह्य कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन 1 है। इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2